हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग YT24 पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 10वीं के 100 मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर है रेगुर। निम्न में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है उड़ीसा। किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? तो वो है उत्तराखंड। इसके बाद में इसमें से कौन सी रबी की फसल है? तो वो है गेहूँ। पांचवा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। आठवां, निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो वो है अभ्रक। नौवां, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? उत्तर है काली मिट्टी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर है मौसिनराम। 11वां, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है महात्मा गांधी। 12वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वह होता 13 अप्रैल 1919 को। 13वां, वीना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो उत्तर है 1815 को। फिर 14वां, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर है 1920 को। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 को। 15 नंबर का हो गया। 16, चौरा चोरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो वो है असहयोग आंदोलन। 17, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी। 18, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को। 19वां, गुटेनबर्ग ने सबसे पहली कौन सी किताब छापी थी? बाइबिल। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर है राजा राममोहन राय। 21, भारत में शक्तियों का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो वह 3 संघ राज्य संवर्ती सूचियां। फिर श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक समुदाय रहता है? तो रहता है सिंहली। नगर निगम के मुख्य को क्या कहा जाता है? महापौर। महापौर यानी कि मेयर। फिर 24, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। 25, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो उत्तर है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 26, संविधान का रखवाला किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। 27, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो उत्तर है पंचायती राज संस्थाएं। 28, किसे सप्तदलीय गठबंधन बनाया गया था? तो उत्तर है नेपाल। 29, भारत में निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो उत्तर है निर्वाचन आयोग। 30, सूचना का अधिकार यानी कि RTI कानून कब पारित हुआ था? तो 2005 में। भारत में नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। विकास का अर्थ क्या है? तो उत्तर है आय बढ़ाना, जीवन स्तर में सुधार करना और स्वास्थ्य सुविधा में वृद्धि करना, उपयुक्त सभी। 33, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी आर्थिक क्रियाएं आती है? तो वो आती है कृषि। फिर 34, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है जेनेवा में। 35वां, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी निर्णय कौन लेता है? तो वो सदस्य लेते हैं। 36, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है बिहार। इसके बाद 38, GDP का अर्थ क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। 39, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना। 40, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? तो वह है भारत। फिर 41वां, झूम खेती क्या है? तो स्थानांतरण खेती जो है वो झूम खेती है। 42, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। 43, एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? सिल्क मार्ग। 44, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। 45, चाय की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो उष्ण और आर्द्र। 46, स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1950 को। 48 प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है औसत आय। 49 सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो तृतीयक। 50वां सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र के नीचे भूकंप आना। इसके बाद में 51 वीना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो ड्यूक मेटरनिक। 52 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 1992 में। 53 छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियों किस पेड़ की पूजा करती है? तो उत्तर है महुआ और कदम। भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है, तो वह सरदार सरोवर बांध। फिर भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो उत्तर है धान। भारत की जलवायु है? तो भारत की जलवायु है, ये उत्तर आप मुझे बताना। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। 58 चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। 59 विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। 60 भारत में शक्तियों का बंटवारा किसने किया? कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो संविधान द्वारा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। भांखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज। 63 गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वही दूसरा। ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ? तो जर्मनी में। 65 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई 1928 में। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। फिर 67 ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो सहकारी समितियां। फिर 68 कारखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से बन रही निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? तो लोई मर्सियर ने कहा था। फिर 69 भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1914 को। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है 2023 और 24 के अनुसार। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। संविधान का रखवाला या व्याख्या करने वाला कौन है? उच्चतम न्यायालय। 81वां वाला प्रश्न, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 33%। साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर होती है? तो उत्तर है बहुत अधिक। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? तो अभी 6 है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? उत्तर है ब्रुसेल्स। 85 संवर्धित सूची के विषय में कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। 86 भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। 87 छिपी बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। 88 एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 89 भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1886 में। वैश्वीकरण से सबसे कम लाभान्वित होने वाला क्षेत्र कृषि। 91 प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? तो है औसत आय। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का हिस्सा है? तृतीय क्षेत्र का। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को क्या नहीं मिलता है? तो उनको सवेतन अवकाश नहीं मिलता, निश्चित मजदूरी नहीं मिलती, स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं मिलती। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 94 भारत का सबसे
साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? पन्ना में। सफेद बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ये रीवा जिले में पाए जाते हैं। 98। मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र पीथमपुर किस जिले में है? धार जिले में। सिल्क मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो वो चीन से शुरू होता है। 100 नंबर का प्रश्न। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर। बच्चों, अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।